चलो लेट्स स्टार्ट. दिस इज प्रैक्टिस शीट 2. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बिना टाइम वेस्ट किए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. माय गॉड, केबीसी वाली फील आती है मेरे को हमेशा. ठीक है. अ सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम ऑफ लेंथ L and bob mass M is displaced from its equilibrium position O to a position P. यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम ऐसा कुछ बात नहीं किया गया है. और जर्नल पॉइंट P. ठीक है. So that the height of P above O is H. It is then released. What is the tension in the spring when the bob passes through the equilibrium position O? सहूलियत दी गई है कि नेगलेक्ट फ्रिक्शन. राइट. प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे. और हम घड़ी देवी से बात कर लेते हैं. क्या टाइम बता रही है वो बता रही है 21:09. और देखो, गेम के रूल्स वही रहेंगे केबीसी वाले. मतलब फैसिलिटी कोई नहीं मिलेगी आपको, बट जब हो जाए तो बस ऑप्शन ड्रॉप कर देना. 11 ज्यादा पास करोगे, 13 दे देते हैं. चलो 4 मिनट्स. अगर ऑप्शन हो जाए तो अपने पास ही रखना. ठीक है, मुझे बाद में बता देना 13 पे. आई एम ऑब्जर्विंग द चैट बॉक्स. फ्रेंड्स, गेम का रूल था. तो चलो ठीक है. ओके स्नेहा, कीप इट टू यू. बाकी बच्चे जस्ट गिव मी अ थम्स अप की हो गया. हाँ, पूजा का हो गया. राइट. मैंने समय ज्यादा दे दिया. आई गेस क्वेश्चन इजी है, उड़ा दिया तुम लोगों ने. यस मैम, छोटा क्वेश्चन है. हाँ, ऐसे घड़ी देवी से गलती हो गई है. कोई नहीं, चलो सही करते हैं इसको. तो अब बता दो बच्चों, किसका क्या क्या आंसर आया. अब माइक ऑन करके बता दो. ठीक है. जी L plus 2H by L. मैम डी. जी आ रहा है. अच्छा, तो आप लोगों का एल भी आया है. आपका ऑप्शन क्या ये आया है. यहाँ पे एल भी आया है. मैम 1 आया है. मैम 1. एग्जैक्टली, ये यहाँ पे गलती थी ना. अभी दिस इज 1. और पता है ये चीज गलत है. चीज मतलब बहुत इजी था. डायमेंशन से भी आप चेक कर सकते थे इस चीज को ना, क्योंकि mg इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. इट हैज टू बी डायमेंशनलेस. राइट. चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो आपको पता है कि पेंडुलम वाले सीन में क्या होता है, हमारी एनर्जीज बराबर रहती है, मतलब कंजर्व रहती है बेसिकली. टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. दिस इज पी पोजीशन एंड दिस इज ओ पोजीशन. राइट. यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, तो अगर मैं पॉइंट ओ पर चीजें लिखना चाहूं तो कैसे लिखी जाएंगी बेटा. हम लिखेंगे ना कि काइनेटिक एनर्जी at O is equals to what? Potential energy. राइट. जो भी आई होगी P पॉइंट से, उसी को रिगेन करा होगा ना इसने. अब यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर. मैंने माना कि चलो v की स्पीड से यहां से शू करके भागा. राइट. इट वुड बी इक्वल्स टू एम जी एच. यहां से आप सॉल्व कीजिएगा. v स्क्वायर का वैल्यू आ गया बेटा 2gh. अब यह हमसे पूछ रहा है टेंशन.
अब टेंशन ऑब्वियसली स्ट्रिंग में इस तरह से आएगी, है ना, एक यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करी होगी विच इज वेट mg। एक बात बताओ, जब हम इसको, हमें यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ कंडीशन दिया ही नहीं कि हमें स्मॉल अप्रोक्सीमेशन करना है, तो वी कुड कंसिडर ना कि एक तरीके से आर्क सा पूरा हो रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक दिमाग में चलता है, तो हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं क्या? यस मैम। ठीक है, Yes, और रेडियस ma'am. क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द पेंडुलम mv स्क्वायर बाय l। तो बस हम इसको बराबर रख देते हैं नेट फोर्स के, विच इज इक्वल्स टू t माइनस mg। और आई गेस यहाँ से, हाँ यहाँ से आपने निकाल दिया होगा ना सब चीजें। मैम स्क्रीन से यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या? सही है ना? v स्क्वायर का वैल्यू पुट स्क्रीन कर पॉज हो गई। दिया, स्क्रीन पॉज हो गई, आ गई क्या? यस मैम। चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, और देखिए हमारा आंसर आ गया, mg कॉमन लिया, 1 प्लस 2h बाय l। ठीक है, ऑप्शन डी विद द करेक्शन, वहां पे l दे रखा है बट 1 आएगा। चलिए, बहुत ही बच्चा सा सवाल है। इट्स 21:15 राइट नाउ, 21, ऐसे 16.5 का टाइम है ही नहीं, 21:17, 2 मिनट ऐसे ज्यादा है, पर यू नो दिस अमिताभ बच्चन इज वेरी काइंड। बता दो। मैम ऑप्शन ए। ओके मैम डी। ओके, सब लोग हमारे रूल के खिलाफ ही चलते हैं हमेशा, कहने का मतलब नहीं, पर चलो ठीक है। मैम डी। बिल्कुल, देखो साक्षी, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कुछ ऐसा है, और उसे भी छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, हमने कॉन्सेप्ट इतनी बार क्लियर करा है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी इज मिनिमम, राइट साक्षी? यस मैम। ओके, अब बेटा एक बात बताओ, जब हम ऑप्शन ए चेक करेंगे तो क्या होगा? देखो मीन पोजीशन पर इसने क्या करा है, 0 दे दिया, बट मीन पोजीशन पे तो मैक्सिमम होना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो गलत, और इसी कॉन्सेप्ट पे बी भी गलत। हाँ, सी और डी हो सकते हैं, पर यहाँ पे एक इशू है, ये t/2 दे रहा है, t/2 कैसे हो सकता है? t/2 तो क्या शो करता है बेटा? वापस मीन पोजीशन शो करता है। यस दैट्स इज करेक्ट। कूल। बाकी अगर किसी को इशू है तो आप cos स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला लगाओ, फिर टी का देखो, वेरी मच कॉन्सेप्ट, वी कुड स्किप दैट, ये हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया। मैम वो कंफ्यूजन हो गई थी कि एक्सट्रीम पे ज्यादा होता है कि मीन पे। नहीं कोई नहीं, अब देखो हमेशा ऐसे दिमाग में रखो, बहुत जेन्युइन कॉन्सेप्ट है कि हाँ चलो मतलब हो सकता है कंफ्यूजन। एक बात बताओ, पॉजिटिव एक्सट्रीम में ऐसे दिखाते हैं ना कुछ, हाइट गेन कर ली ना हमने, हाइट गेन की ना, राइट, हाइट गेन की मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh, कॉन्सेप्ट क्लियर? कूल। यस मैम। चलिए, okay, this question is the displacement of an object attached to a spring and executing SHM is given by x is equals to 10 raised to the power minus 2 एक मिनट सान्या, cos pi by 2t, ठीक है, ये दे रखा है हमें, the time at which the maximum speed first occurs is, okay, सान्या बोलो बेटा। क्या बेटा? मैम कौन से सामने को बोल रहे हो? आपने, जिसने हैंड रेज किया था। मैम एम क्या है यहाँ पे? एम देखो उसकी जरूरत है क्या? अगर आपको कुछ चीज गिवन नहीं है तो उसके बिना ही आपको निकालना है, राइट? यस सर।
ओके, संतोष का आंसर आ गया। मैम संतोष के सामने हूँ। अच्छा, दूसरी आईडी से आए हो? यस मैम, उसका नेट टूट गया था। कूल। आया नहीं क्या आंसर? हम करें? यस मैम, बता दी। ओके, देखो बड़ी सिंपल सी चीज है इसमें। हमको x दिया है 10⁻², और cos π/2t। अब हमसे बात की है स्पीड की, स्पीड कैसे लाएंगे हम? मैम डिफरेंशिएशन। यस मैम। 10 raised to the power -2 is going to be constant। cos का क्या हो जाएगा? sin π/2 t। अब t का एक और आएगा ना, यहाँ पे π/2 आ जाएगा। बेटा दिस इज द एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट है। अगर मुझे कुछ मैक्सिमम मिनिमम करना है तो मुझे वेरिएबल चीज ढूंढनी पड़ेगी ना, विच इज गोइंग टू वेरी। यहाँ पे मेरे लिए वेरी कौन करने वाला है? sin π/2t। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin π/2? 1। मैम एग्जैक्टली। और कभी होती है ये? मैम 90। 90 पे। जब हम कंपेयर करेंगे तो t का वैल्यू तो 1 सेकेंड आ गया, राइट? यस ऑप्शन सी। यस मैम। चलिए, नाउ दिस क्वेश्चन बस अभी पढ़ के उड़ा के फटाफट बता दो, उसको तो टाइमिंग देने की जरूरत ही नहीं है। मैम पीरियोडिक बट नॉट एसिड। मैम ऑप्शन ए। बेटा ऑप्शन ए आएगा। पता है आपने बोला ना पीरियोडिक बट नॉट एसिड, मैम मतलब ए आता है। अगर ये वर्ड ना दिया होता। ये स्मूथ का मतलब ही क्या है? दे आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यस मैम। राइट? तो दे आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, देन इट हैज टू बी सिंपल हार्मोनिक। बहुत ही गंदा बनाया है हमने। जैसे वो एक वो सीरियल नहीं आता, कौन सा आता है वो, भाभी जी घर पर ऐसे, आई एम सॉरी। विभूति देखता है कोई? हम पहले देखते थे। ऐसे सारे फालतू के से मैम ही देखते हैं, फालतू पे नहीं। जाके तो टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता। यस मैम। अगर मेरी, मैं वही कहती हूँ, अगर मेरी मम्मी यहाँ पे होती ना अभी इसी टाइम ऐसे क्लास में से, तो शिवा ना ऐसे यहीं पे मारती मेरा किसी लड़के हमारी पूरा टाइम टीवी देखते हो, ऐसे सीरीज दिखवा लो, उसे टीवी दिखवा लो, ठीक है? मैम तो जब से स्कूल से आए हैं तब से हाथ में मोबाइल लेकर ही बैठे हैं। पढ़ाई करने के लिए, मतलब जिसके पढ़ाई जैसे करने मैम के लिए। ऐसे कोई नहीं है मेरे साथ का यहाँ पे। रीस्टोरिंग फोर्सेस, राइट? बेटा रीस्टोरिंग फोर्स के एक्ट करने का मतलब ही क्या है? कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये वाली कंडीशन आ गई। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन इज द की पॉइंट, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी SHM ओनली। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप स्टेबल इक्विलिब्रियम से कभी भी डिस्प्लेस करोगे वो वापस उसी पोजीशन को टेंड करेगा। स्मूथ बोल दिया इसलिए फ्रिक्शनलेस। ओहो, मैंने कितना एक्स्ट्रा शीट छोड़ाया। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला है 2 bodies of masses 1 kg and 4 kg are connected to a vertical spring, right? As shown in this figure. The smaller mass executes SHM of angular frequency this and amplitude this, while the bigger mass remains stationary on the ground. The maximum force exerted by the system on the floor is. प्यारा क्वेश्चन है, करके देखिएगा। और हम टाइम देते हैं आपको, इट्स 21:23 right now. Take 5 minutes, right?
बट मेक श्योर करना कि हर कोई ट्राई करे इसको जरूर से। आज क्लास में संध्या नहीं है ना? संध्या है क्या? नहीं। लेट मी टॉक टू हर। मैम ऑप्शन सी। राइट उर्वशी। ओके स्नेहा, कूल। क्या है स्नेहा? बिल्कुल सही, बहुत सही, गुड गुड। संध्या किस बैच में? 48 में है क्या? काफी, आपको याद है क्या? यस मैम। ओके। मैम ऑप्शन सी 60 न्यूटन। राइट प्रिंस। सानिया आपका क्या आया? ओके साक्षी, गुड। सलोनी, साक्षी आपका कितना रहा? 160 न्यूटन। वेरी गुड। अंजलि आपका भी आ गया बेटा? यस मैम, सी। दैट्स कूल। तुम सब बढ़िया हो। गुड सानिया, गुड मुकुल, वेरी गुड। चलिए एक बारी मैं बता देती हूँ, ठीक है? इसमें ना वर्टिकल ऑसिलेशन जो हमने स्प्रिंग का कंसीडर किया था वो वाली चीज आएगी, राइट? देखिए, ओके एक सेकेंड। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो हैवी वाला ब्लॉक है, ये इसका मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं तो यहाँ एक्ट करेगा इसका वेट, ये लग रहा है और नॉर्मल। एक लगाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और एक जो स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी वो भी तो लग रही होगी ना इस पर। -kx। चलो भी एफएसपी लिख देते हैं, ठीक है? अब एक बात बताइए बेटा, इज दैट फाइन? यस यस। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें आप वर्टिकल ऑसिलेशन वाला केस लगाओ। मैंने आपको वर्टिकल ऑसिलेशन बताया था ना कि सबसे पहले एक छोटा सा मास जैसे यहाँ पर है, वो तो खैर हमने उल्टा लटकाया था। बहुत गंदी स्प्रिंग बनाई है, एक सेकंड, राइट? अब ये वाली जो बॉडी है 4 kg वाली, इट इज नॉट गोइंग टू मूव, है ना? ये पूरे टाइम वहीं पर है। दिस इज द इनिशियल पोजिशन। बट मैंने आपको बताया था इनिशियल पोजिशन से के बाद में वो क्या अटेन करेगा? इक्विलिब्रियम पोजिशन। यस यस थोड़ी सी स्प्रिंग दबी एंड हियर वी गॉट द ब्लॉक, राइट? अब इसको जब हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई, एक बार बताना मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या क्या फोर्सेस होंगी? क्या मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं कि -kx0 इज इक्वल्स टू स्मॉल mg? इज दैट ओके? मैम, स्क्रीन पॉज है। नाउ इट्स फाइन। Yes. अभी आ गया। यस मैम। तब हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि स्प्रिंग फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू mg, राइट? अब जब Yes, हमारा ma'am. कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाए वहां से डिस्प्लेस कर दो, तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है? हमने यहां से x डिस्प्लेस कर दिया, तो ये छोटा वाला ब्लॉक, ये स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग, और ये बड़ा वाला ब्लॉक। अब यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे क्या क्या बनेगा? यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप? जो स्प्रिंग फोर्स है वो आ रही होगी -kx + x0, राइट? यस मैम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -kx + स्मॉल mg
Is that fine? बोलिए. Yes, ma'am. Why I did this? जगह ही नहीं छोड़ी है. चलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देते हैं. अब देखो, हमसे पूछा है मैक्सिमम कितना स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे. मैक्सिमम फोर्स ब्लॉक कितनी लगाएगा ग्राउंड पे, तो वो कितनी होगी, जितना आप मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स ला पाओगे. क्योंकि mg और रिएक्शन, ये चीजें तो फिक्स हो गई ना. FSP दैट इज गोइंग टू वेरी बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द x, और x वेरिएबल है. क्या हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी चीज वेरिएबल है. वेरिएबल के साथ हमको खेलना होता है. इज दैट कूल? इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब हमारे पास देखो ओमेगा दे रखा था. क्या यहां से मैं k निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ. k क्या आ जाएगा? दे रखा. हाँ बेटा, एम्पलीट्यूड दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर. इसको जरा चेंज कीजिएगा, क्योंकि मीटर मतलब ऐसा यूनिट में सब कुछ है, तो इट वुड बिकम 0.016 मीटर. राइट, k आ गया, a आ गया. अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, यहाँ पे हम ये सारी चीजें पुट कर देते हैं. राइट, इट इज गोइंग टू बी kx plus kx नॉट प्लस mg 40. राइट, a की kx नॉट देगा छोटा वाला mg विच इज 10, और इसकी जगह आप रख दीजिएगा 625 इंटू 0.016. बेटा जब आप इस सबको ऐड करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 60 न्यूटन. आई नो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट डोंट वरी, नोट्स में मैं अच्छे से लिख के दूंगी. ठीक है? ओके मैम. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ हमें बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जिटिंग SHM इज दिस. द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज. टाइम हो रहा है. थ्री मिनट्स. मैम ए. Yes, ma'am. A आएगा half ma square omega square. अच्छा, सबका मेरा C आ रहा है. ओके ओके. आर्यन, राइट आंसर क्या है? VAR. ओके अभी कर लो थोड़ा सा और कर लो. मैम लास्ट ऑप्शन तो डी बचे. मेरे सामने सारा बोल दिया. मैम मैंने तो एक ही बोला था. क्या बोला आपने? ए लग रहा था, मतलब ए आया था. देखते हैं. चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. ओके देखो, हमें यहाँ दिया हुआ है एक इक्वेशन विच इज x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t. ठीक है, मार्क इट एज इक्वेशन फर्स्ट. एक बात बताओ, क्या हमें इक्वेशन ऑफ SHM पता है? Yes, ma'am. ओके, यस. इट इज लाइक दिस. इसको अगर हम खोलें तो इट विल बिकम a sin ओमेगा t cos phi, a cos ओमेगा t sin phi.
right? This is also the equation of x. एक बार कंपेयर करा देते हैं दोनों इक्वेशन. एक बात बताओ, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो फर्स्ट इक्वेशन आप जब कंपेयर कराओगे तो आपके पास आएगा a इज इक्वल्स टू a cos फाइव, राइट? जब आप ये वाला पार्ट कंपेयर कराओगे तो यहाँ पे देखो cos ओमेगा टी, तो यहाँ पे a आ गया a साइन फाइव के बराबर. ओके, हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा दें तो क्या ये कंडीशन आ जाएगी? यस मैम. राइट. चलिए, अब हमारे को पता था एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर, राइट? टोटल एनर्जी ऑफ द SHM या हार्मोनिक ऑसिलेटर इज दिस. तो हाफ के, अब के क्या था, ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम, राइट? यहां से आपको के क्या मिल जाएगा बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर, और ए की जगह मिल जाएगा आपको 2a स्क्वायर. तो जब सॉल्व करेंगे इट वुड बिकम m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड इट इज ऑप्शन बी. और ये आर्यन का सही था, राइट? समझ में आया? यस मैम. चलिए ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए. The period of a simple pendulum measured inside a stationary lift is found to be t. If the lift starts accelerating downwards with the acceleration of g by 3, then the time period of the pendulum is. और टाइम हो रहा है 21:35. दो मिनट है आपके पास, जल्दी से बताइए. ओके, बच्चों का आंसर आ गया, दैट्स वेरी गुड. किस किसका आया, लेट मी चेक. आर्यन ने, स्नेहा ने, प्रिंस ने दिया, दैट्स गुड. और सानिया ने भी दे दिया. ओके, काफी आपका क्या आया, राइट? स्नेहा, काफी, आनंद. मैम हमारा ना √3/2t आ रहा है. ओके, अंजलि, राहुल, पूजा, दैट्स गुड. काफी आपका नहीं आया क्या बेटा अभी? आई गेस है नहीं काफी. चलिए क्लास में वापस आते हैं. ओके, तो साक्षी बिल्कुल आपका ही सही आ रहा है, इट्स ऑप्शन बी. बाकी सब सामूहिक रूप से गलत है. चलिए, एक बात बताओ बेटा, लिफ्ट है, पेंडुलम लटका हुआ है, अभी लिफ्ट आराम से रेस्ट पे है, तो टाइम पीरियड है 2π√L/g. कोई दिक्कत नहीं. अगर लिफ्ट मूव करने लगे तो फर्क किस पड़ेगा इन सबसे, सब में? भाई एल भी सेम रहेगा, 2π भी सेम रहेगा, इट इज गोइंग टू मैम जी पर. राइट. g प्लस a हो जाएगा एक्सीलरेशन. आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट हो रही है, जो यहाँ हो रही है, सॉरी यहाँ पे डाउनवर्ड हो रही है, राइट? मैम तो फिर तो माइनस होगा ना, डाउनवर्ड हो रहा है तो. अभी देखते हैं. यहाँ डाउनवर्ड में एक्सीलरेशन g/3 है, इधर की तरफ mg की तरफ से g आ रहा है. अब देखो कॉन्सेप्ट ये है, सूडो फोर्स ये कहती है कि आप उसी फ्रेम में लटक जाओ जो फ्रेम मूव कर रहा है, और जिधर एक्सीलरेशन है उसके ऊपर तीर पकड़ के बैठ जाओ. तीर पर नहीं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g/3. अब एक बात बताओ, एक एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, एक एक्सीलरेशन अपवर्ड है, तो g इफेक्टिव इज गोइंग टू बी g माइनस g-g/3. राइट. तो ये हो जाएगा g-g/3 विच इज 2g/3. आई गेस अब तो आप लोगों को पता ही चल गया ही होगा कि कैसे करना है. सो इट विल बिकम t प्राइम इज इक्वल्स टू हमने 2π. g प्लस g/3 कर दिया था. वो तो मैं समझ गई थी. और मैम मेरा अंडर रूट आया था, पर मुझे लगा मेरा गलत है, तो मैंने सी के साथ चली.
तो ऐसे नहीं करना होता। देखो उसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर देते हैं क्योंकि इधर हमें टी दिख गया ना, राइट। ऑप्शन बी, सिर्फ साक्षी का सही आया था। गुड, चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला है अ पेंडुलम मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए and has time period t. When an additional mass m is added to its ball, the time period changes to tm. If the Young's modulus of the material of the wire is y, then 1 by y is equals to what? ठीक है, टाइम क्या हो रहा है इस टाइम? 21:39। फोर मिनट्स ले लीजिए। 43। मैथ्स इज ट्रिकी। सेशन लेट कैसे हो गए बेटा? मैम कहीं गया हुआ। ओके, ओके स्नेहा क्या है बेटा आपका आंसर? ओके बी, दैट्स गुड, बट बी इज नॉट द राइट आंसर। मतलब मैंने बोला दैट्स गुड, मैम राइट ए किया। आ रहा है। यस प्रिंस, यस अभिनव, गुड। मैम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहा है। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या? मैम वो ट्रिक होती है। ट्रिक होती है मतलब वो अकड़ पकड़ वाली, मेरी वाली? नो मैम। अच्छा, लॉजिकल ट्रिक है। यस मैम। इट्स अ टॉप सीक्रेट। बताऊं क्या? हाँ बताओ, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या था? मैम देखो, मैम बी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि उसमें mg/a है, बाकी 3 ऑप्शन है उसमें a/mg a/mg है। नाइस, तो मैम ये उसको एटीट्यूड आना एलिमिनेट। जरूरी है, बहुत अच्छा है। पता है, यू साउंडेड लाइक माय ब्रदर। जो मेरे भैया हैं उनका भी ना ऐसा ही है। मतलब मुझे मैथ्स थोड़ा सा ट्रिकी फील होता है, ठीक है, तुमको लगता भी होगा जिस हिसाब से मैं मैथ्स में कैलकुलेट करके तुम्हें टाइम देती हूँ। ओके स्नेहा, कोई नहीं, कोई बेटा नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मुझे जल्दी से नहीं हिट होता ये चीज, मेरे को हमेशा रहता है कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, बट वो मुझे बता दे कि नहीं, ऑप्शन से खेलना सीखो। और ये जो मैं डायमेंशन वाला बोलती हूँ ना, तो ये उन्हीं का है। उन्होंने ही मेरे को काफी समझाया जब मैं अपने एग्जाम्स देती थी कि ट्राई करो डायमेंशन वाला यूज करके। तो मतलब मैं तो सही बता रही हूँ, 10 से 15 नंबर सेव होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब हिज ट्रिक्स। दैट्स गुड। और मैं क्वेश्चन में ये वाली बात करने वाली थी। बोलो बेटा नवीन, क्या बोल रहे हो? चलो एक बार हम सॉल्व करते हैं। देखो टी क्या होगा, जब कुछ भी अभी हमें कंडीशन कुछ मतलब दे नहीं रखी, तो ये था जब हमने मास बढ़ा दिया यानी कि टी एम, तब लेंथ में मतलब स्ट्रेच हुआ होगा ना, लेंथ बढ़ गई होगी, ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ पे हर जगह स्क्वायर स्क्वायर दे रखा है, तो हम भी स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, तो 2 पाई के स्क्वायर से 2 पाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट जी के स्क्वायर से अंडर रूट जी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा एल प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो इट वुड बिकम 1 प्लस डेल्टा एल बाय एल, राइट बेटा? एक बात बताओ, दिस डेल्टा एल बाय एल इज स्ट्रेन ना? यस मैम। यस मैम। ओके,
हमारे पास एक फॉर्मूला है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन। अभी हमसे 1/y की बात, मतलब सॉरी यहाँ पे स्ट्रेन है ना, तो हमें स्ट्रेन का वैल्यू चाहिए। तो स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे रख दीजिए, t² m/t², 1 प्लस व्हाट इज स्ट्रेन 1/y है ना, इंटू फोर्स बाय एरिया। इज दैट ओके? यस चलो Yes, ma'am. और कर देते हैं, t² m/t² माइनस 1 इज इक्वल्स टू, फोर्स क्या है, वेट mg, एरिया, एक मिनट, क्या ये होगा? अब ये तो एक तरीका है कॉन्सेप्ट वाला, बट जैसे सानिया ने बताया एक तरीका वो भी है, ठीक है, कि आप ऑप्शंस इवैल्यूएट करो। देखो जरूरी नहीं है हर बार हमें चीजें आती है, देखो जब तुम्हें आती ही है चीजें, तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत मुश्किल होता है कि शॉर्टकट अपनाया जाए, क्योंकि दिमाग कॉन्सेप्ट पे चलता है। जब कॉन्सेप्ट नहीं आता तब आप तुक्के के लिए बैठते हो ना, तो तुक्का लगाने से पहले आज से वादा करो, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, कैसे, अभी मैं वीडियो जब ऑन कराऊंगी तब ऐसे कसम खाएंगे, ठीक है, कि हम हमेशा जब भी तुक्का मारेंगे, तुक्के मारने से पहले एक स्टेप एक बार सोच लेंगे कि एक बार डायमेंशन का खेल देख लेते हैं कि डायमेंशन वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, यूजुअली जो हमारा चैप्टर है इसमें यंग्स मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव इन दिस चैप्टर, इन यू नो व्हाटएवर वी स्टडीड, उसके अंदर तो यंग्स Yes, मॉडुलस ma'am. नेगेटिव नहीं हो सकता, और टीएम आपको पता है टी से बड़ा है, तो आप देखो TM/T इज सपोज्ड टू बी ग्रेटर देन 1, है ना? इसलिए मैम सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। यही सोचा था। दैट्स गुड, ट्राई टू इवैल्यूएट दिस थिंग। पता है यही एक एटीट्यूड है जो बाकियों को और भीड़ को अलग रखता है, बस समझ रहे हो ना, मतलब भीड़ को और अच्छे, मतलब अच्छे क्या, तो दिमाग लगाते हैं थोड़ा। ये तो हमने क्लास में करा था, इसको तो आंसर ऐसे ही देख के मार दो, मतलब मेरे को नहीं, ऐसे चैट बॉक्स में देके मार दो, मतलब करा हुआ क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल छोड़ ही दूं। ये कोई करना चाह रहा है, हाँ या ना तो बताओ। मैम डी। राइट, यस मैंने मैम। आपको क्लास में ही बताया था कि जो भी पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो उससे पिछले वाला स्ट्रिंग उस पर इफेक्ट डालेगा। हमको पता ही सीरीज कॉम्बिनेशन है, यस मैम। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि फोर्स सेम रहती है, कभी भी आपको कभी भी लाइफ में, इस वाली लाइफ में 11th 12th वाली लाइफ में स्ट्रिंग और स्प्रिंग में दिक्कत हो तो आप दोनों को एक दूसरे की प्लेस पे रख सकते हो, कब तक, जब तक मासलेस स्प्रिंग है और मासलेस स्प्रिंग है, ठीक है। तो ठीक है, फोर्स वुड बी सेम, तो K इक्विवेलेंट इनटू x, x यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड वाला कंसीडर कर लेती हूँ, इज इक्वल्स टू K1x इज इक्वल्स टू K2x, 1 और 2। अपने को x1 वाली चीज से मतलब है तो ये वाली इक्वेशन हम उठा लेंगे। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का K इक्विवेलेंट होता है K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। K1 प्लस K2। चलिए अभी सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए, x1 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो देखो K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 एंड इनटू A। ए। बहुत सही, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, यहां में बोला हुआ है द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अ गैस इज P प्लस AT² बाय V इंटू V की पावर C is equals to RT plus V, where A, B, C and R are constants. The isotherms can be represented by this equation, जहाँ पे A और B सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब किसी को डाउट हो कि व्हाट इज आइसोथर्म, तो देखो सबसे पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, तो ये सेम टेम्परेचर की बात हो रही है। दूसरी बात बेटा, ये वो ग्राफ होते हैं जो मैप वगैरह पे नो ज्योग्राफिकल चीजों में लगाए जाते हैं, उन पॉइंट्स को कवर करते हैं जहां पर जो मतलब पोजीशंस है ना, यहाँ पर क्या सेम होता है बेटा,
टेम्परेचर सेम होता है, बस ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, रिलेवेंस है नहीं, आप इसको नॉर्मल डील करके देखो कि होता है कि नहीं। ओके, और टाइम मैं दे देती हूँ, टाइम देना रह गया है। इट्स 21:49 राइट नाउ, और आई विल गिव यू हाउ मेनी मिनट्स, 21:53 तक कर लो, ठीक है। गुड स्नेहा, गुड अभिनव। स्नेहा आपका ऑप्शन क्या है बेटा? मैम ए आ रहा है। राइट राइट, ओके, गुड प्रिंस, गुड स्नेहा। अभिनव एक बार चेक करना बेटा, आपका बी आ रहा है, बी नहीं आएगा, ए आएगा। सब देखो। ओके मैम। गुड आनंद, गुड सचिन। राइट रिंशु। अच्छा एक चीज और, अभी ना मेरे पास जैसे मैसेज आई बच्चे का कि वो क्लास लीव करके गया बिकॉज उसका नेट ओवर हो गया है, तो दैट्स फाइन, चलो आज का तो कोई इशू नहीं है। बट अब से जब आगे से आपके सेशन शुरू हो ना, लाइक रिविजन सेशन हो, अगले पेपर हो, तो बस ऐसे समझ लो कि यही एक छोटी सी फीस है ना, कि नेट पैक अपना रखो, वाईफाई लगवा लो, कुछ जो तुमको सही लगे वो देख लो, बट देख लो नेट रहना चाहिए। राइट अंजलि? चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, राइट, p इज इक्वल टू समथिंग, ऊपर वाली रिलेशन को भी ना इसी फॉर्म में लियो ताकि आप कंपेयर कर सको। कभी भी ऐसी इक्वेशंस दी हो ना तो दिमाग में चलना चाहिए कि हमें कंपैरिजन करना है, तो एनी हाउ वाली इक्वेशन आप ऐसे लेकर आओ। तो मुझे क्या दिया हुआ है, p प्लस ए टी स्क्वायर बाय v मल्टीप्लाइड बाय v रेज टू द पावर c इज इक्वल्स टू व्हाट, rt माइनस b, राइट? हाँ, rt प्लस b, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब मुझे कैसे भी बस p चाहिए था, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेते हैं, ए टी स्क्वायर v c माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर टी प्लस b, वैसे b c डायरेक्ट भी भेज देते, चलो हो गया। ओके अब क्या करें और,
PVC would be RT plus B minus AT square पीवीसी की V. जगह में पी स्क्वायर क्यों लिख दिया? सॉरी बेटा, PVC राइट, यहाँ से P का रिलेशन मिल गया हमको। क्या बेटा? स्क्रीन पॉज हो इज इट बैक? मैम, स्क्रीन पॉज हो गई है। अब आ गई? नो नो मैम। नहीं आई। बच्चों ने मुझे लास्ट टाइम ट्रिक सिखाई थी कि स्क्रीन ऊपर नीचे कर लो। आ गई? मैम यस मैम। ओके, RT plus B, V raised to the power minus C minus AT square V C minus 1 minus C, V आपका बच गया -1, राइट बेटा? यहाँ से C भी कैंसिल, अरे हट जा भाई, इट बिकम्स -1। अब ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं जो हमें आइसोथर्म का इक्वेशन गिवन था। क्या गिवन था? P is equals to AV raised to the power M, ये हमको गिवन था राइट, माइनस BV raised to the power N, भैया माइनस BV raised to the power N। बट जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो M का वैल्यू -C आ रहा है और N का वैल्यू -1 आ रहा है, विच इज योर ऑप्शन A, राइट? यस मैम। ऐसे ही किया था मैम। चलो बढ़िया, बहुत सही। अब एक क्वेश्चन है, छोटा सा बच्चों जैसा क्वेश्चन, फटाफट से इसको कर दो। यहाँ पे हमें 2 कर्व दिए हुए हैं और दोनों कर्व की फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ आपसे बातचीत करना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इट्स 21:55 राइट नाउ। आई विल गिव यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स। मैम राइट राइट, बिल्कुल सही सानिया, कर्व 1 की फ्रीक्वेंसी आ रहा है। बिल्कुल। देखो क्योंकि आप ये ग्राफ से भी देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट जी वाला मैम। कर्व है उसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर 8 पर अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है ना, तो T1 हो गया 8 सेकेंड। अब T2 कहाँ कंप्लीट कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो T2 कंप्लीट कर रहा है इस पोजीशन में। मैम T1 4 है ना? नहीं, ये देखो फर्स्ट T वाला कर्व है ना, ये यहाँ से जाके ये यहाँ कंप्लीट हुआ है ना। T1 8 सेकेंड, T2 4 सेकेंड। अब हमसे न्यू1 और न्यू2 पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे न्यू1 8, न्यू2 4, इट्स 1/2। अब आपसे ये क्या कह रहा है कि कर्व फर्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज हाफ टू द कर्व सेकेंड ना। तो क्या मैम V1 V2 पे क्या बेटा? मैम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे तो उसकी आ जाएगी ना, ऐसे तो आ गई ना, 4/8। है ना। Yes, न्यू1 इज इक्वल ma'am. टू न्यू2/2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, ये हमने फिर से एक एक्स्ट्रा शीट छोड़ी है, आई डोंट नो व्हाई। ये तो ऑलरेडी डिस्कस्ड हमने कल कर लिया था ना, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे, मतलब जो अच्छे थे। यस मैम। अगर Yes, किसी को ma'am. क्वेश्चन देखना है तो प्रीवियस क्लास जो है रिवीजन वाली, ठीक है, वहां पर है, लास्ट में डिस्कस्ड है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is in a one dimensional potential field and its potential energy is given by the following equation: ux is equals to u naught minus 1 minus cos alpha x। ठीक है, u naught और अल्फा दोनों कांस्टेंट्स है। The period of the oscillation for small oscillation near the equilibrium will be। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो हो जाए, वैसे आई नो हो जाएगा जिस हिसाब से तुम आजकल काम कर रहे हो लोग। तो इट्स 21:58 right now। I'll give you 5 minutes to solve this question। तो इट्स 22:03 राइट। चलिए अब आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना जब भी आपका हो जाए, आई चेक इट आउट।
राइट सानिया। आई मीन राइट सानिया से मतलब कि ठीक है, अच्छा हुआ आपने आंसर दिया, दैट्स गुड। स्नेहा का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार चेक करो। मैम सी आ रहा है। राइट प्रिंस। प्रिंस आपका ग्रुप कौन सा है, मतलब बैच कौन सा है? मैम 49। ओके। ये सम सी आ रहा है, अब आगे समझिए। चलो ठीक है, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ना आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने याद हो तो एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम के दौरान डिस्कस किए थे। हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं बेटा कि हमारे पास, देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स कुड बी रिटन एज दिस। ठीक है, ये चीज बड़ी बेसिक है, आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसको जरा डिफरेंशिएट करना पहले तो, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू। अब एक बार बताओ, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ही देते हैं, ऐसे लिख देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। यू नॉट माइनस यू नॉट कॉस अल्फा एक्स, ये एक साथ है। ठीक है, अब यू नॉट इज अ कांस्टेंट ना, तो उसका डेरिवेटिव भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, सॉरी। माइनस माइनस प्लस, इट वुड बिकम यू नॉट, बट बेटा कॉस अल्फा एक्स क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस अल्फा यू नॉट साइन अल्फा एक्स। किसी को इस चीज में दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक चीज और आपको बोली है, स्मॉल ऑसिलेशंस, दिख रहा है ये, सॉरी कैसे दिखेगा, माइनस माइनस प्लस ना, नहीं नहीं, देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, यू डी बाई डी एक्स ऑफ यू नॉट कॉस अल्फा एक्स आ गया, लेकिन कॉस अल्फा एक्स का तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव जाएगा ना। ओके मैम। तो हमारे पास आ गया f इज इक्वल्स टू दिस थिंग। बेटा अगर हमने स्मॉल ऑसिलेशंस कंसीडर करने हैं तो आपको पता है ना, स्मॉल ऑसिलेशंस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि थीटा जो है वो हमारा स्मॉल है, यानी कि थीटा, सॉरी साइन थीटा कुड बी रिटन एज थीटा, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो f इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा यू नॉट अल्फा एक्स, तो इट वुड बिकम माइनस अल्फा स्क्वायर यू नॉट इंटू एक्स। अब देखो आपको पता है हम इक्वेशन को किससे कंपेयर करते हैं, एसएचएम की कंडीशन से, विच इज दिस। आप जब कंपेयर करोगे तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर यू नॉट। जब आपके पास के का वैल्यू आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये तुमको निकालना होता है। तो इट वुड बिकम 2 पाई अंडर रूट अल्फा स्क्वायर अंदर ही सही है, अंडर रूट एम बाई अल्फा स्क्वायर यू नॉट। इज दैट ओके? कोई इशू किसी को? तो मैम मेरी डायमेंशन से भी हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे अल्फा ना क्लियर नहीं है अल्फा क्या है, इसलिए डायमेंशन से मैंने बताया नहीं, वरना मैं बताऊंगी इसे जहां जहां मुझे लगता है। बाकी अगर आपको भी लगे कहीं तो बताओ, क्योंकि यू नो पर्सपेक्टिव ऐसी होता है। अल्फा का जो डायमेंशन है L-1 आएगा ना मैम, क्योंकि cos अल्फा एक्स है तो मैम वो उसका डायमेंशन 0 होना चाहिए थीटा, एंगल तो। सही है, हाँ सही है सही है सही है, उससे भी कर सकते हो, बहुत सही। ऐसी डिस्कशन अपने अपने आइडियाज देते रहो, खाली एक टीचर का आइडिया कितना चलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे है अ साइक्लिक प्रोसेस एबीसीडी इज गिवन इन दिस फिगर पीवी डायग्राम। एक पीवी डायग्राम आपको दे रखा है और ऑप्शन में पीटी डायग्राम दे रखा है। ठीक है, आपको पूछा है इनके कॉरस्पॉन्डिंग विच डायग्राम इज गुड, तो करिए और मुझे बताइए कौन सा सही है। टाइम हो रहा है 22:04। आई गिव यू, पेपर क्या बेटा? मेरे को टेस्ट में भी आया था ऐसा वाला। तो आपको याद तो नहीं है इसका आंसर, सोच के बताना। मैम इनका सेम नहीं आया था। सेम नहीं था या सेम ही आया? बिल्कुल मैम सेम नहीं आया था।
अच्छा ठीक है ठीक है। मैम आया था, सेम टू सेम यही था। तो आप क्या चाहते हैं, स्किप करा दिया जाए कि कराया जाए? मैम एक और था, दूसरा था, ये वाला दूसरा है। ओके चलो, जो कोई भी है दैट्स गुड। अगर आया है तो भी सही है, नहीं आया तो भी सही है। एक बार फिर आपके सामने आ गया, वहां पे आए, अगर IIT में आ गया, बोर्ड में आ गया, तो आप खुश हो जाओगे ना? मैम ए आएगा। ओके रख लो चलो आंसर, बाकी सब बताओ, सॉल्व करो, देन आई विल टेल यू। अंकल ऐसे 20 मिनट नहीं लगती। मैम बी आएगा। ओके जितेश, अंजलि का आ गया, ए आएगा। मैम राइट साक्षी? ए आएगा, गुड। जितेश एक बार चेक करते हैं बेटा, कैसे आएगा, क्या आएगा। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक बार मैं, लेट मी चेंज द इंक फर्स्ट, हाँ अब सही रहेगा। अब ये जो A to B दे रखा है, ये क्या दे रखा है? आइसोबैरिक प्रेशर, आइसोबारिक है ना? अगर प्रेशर कांस्टेंट, तो आपको पता है हमारे पास इक्वेशन क्या है, PV is equals to nRT। प्रेशर इज कांस्टेंट, V is directly proportional to T। तो होना क्या चाहिए कि A to B जाने पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो A to B में टेम्परेचर ऑप्शन ए में बढ़ रहा है। ये तो B to C तो डायरेक्शन ही गलत है, डायरेक्शन तो सही होनी चाहिए। A to B में यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और D में भी हो रहा है। चलो इस पॉइंट पे तो अभी तक सब सही है। अब दूसरे नोट, मैम प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना A to B, तो फिर हाँ सॉरी यस यस। चलो ये दो चीज गेम से बाहर हो गई। अब जो थर्ड थिंग है B to C क्या हो गया? ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हमें B to C में देखना है टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट इसमें भी है, इसमें भी है, अभी भी दोनों है। चलो C to D इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, राइट? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे देखते हैं C to D दिस, तो C पर प्रेशर ज्यादा है, D पर प्रेशर कम है, और टेम्परेचर भी उस हिसाब से हो रहा है। तो ये चीज तो भी सही वैलिड है, पर यहाँ पे C to D प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमें मिल गया हमारा आंसर, राइट जितेश? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है कि a Carnot engine whose low temperature reservoir is at 7 degrees centigrade and efficiency of 50%. It is desired to increase the efficiency to 70%. By how many degrees should the temperature of the reservoir would be increased? सही है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कर लोगे तो जल्दी करना, टाइम हो रहा है 22:07। I'll give you 2 minutes to solve this question, right? बताना जल्दी से आंसर। मैम डी ऑप्शन। राइट प्रिंस? यस मैम डी। गुड सचिन, वेरी गुड। बहुत सही, गुड स्नेहा। आनंद क्या आ रहा है? आ तो रहा था 373, बाकी मतलब उसके करीब का ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अप्रोक्सीमेशन इज ऑलवेज वैलिड। हमेशा इन चीजों का ध्यान रखो, जरूरी नहीं है हर बार बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालोगे, आसपास से भी चीजें चलती हैं। और बल्कि मेरा तो ये सुझाव है कि एक बार ना देख लो, ऑप्शन में अगर वेरिएशन ज्यादा है ना, तो आप ये चीज लगाओ, आप अप्रोक्सीमेशन करो। कैलकुलेशन बहुत टफ लेके जाने की जरूरत नहीं है, कोई चेक नहीं करके आने का कि किसने 3.14 के पाइप को सॉल्व किया है,
रख लो 3, अगर आ जाएगा आंसर जल्दी तो से। 400 समथिंग आ रहा है मैम, डी ऑप्शन। ओके, वैसे आना 373 के आसपास चाहिए, पर ठीक है, तब भी आपका क्लोजेस्ट ऑप्शन वही रहने वाला है। ये ना, ये वाली चीजें तब यूज किया करो जब कहाँ क्या दिक्कत, मतलब वेरिएशन हो, रेंज हो आपके ऑप्शंस में। मैम 373.33 केल्विन आ रहा है। दैट्स गुड, वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकाला है उसने। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने? यस मैम। अगर ये पढ़ा था तो एक काम करते हैं, इसको हम दोनों कंडीशंस में लगा लेते हैं। एक बारी टेम्परेचर x मान लेते हैं सोर्स का, एक बारी y मान लेते हैं, ठीक है। हमको एक बार एफिशिएंसी बोला हुआ है 50%, तो इट इज 1/2, 1 माइनस 1 मिनट, T2 7 डिग्री दे रखा है, 7 डिग्री को केल्विन, मैंने आपको बताया था हमें थर्मोडायनामिक्स में एब्सोल्यूट टेम्परेचर 280। बिल्कुल, तो 280 डिवाइडेड बाय x T1 and it would become 7/10. 7/10, 7/10, 1 minus 280 divided by y. सही बात भाई? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 280 by x is equals to half. निकाल दीजिए, x is equals to 560 केल्विन। 560 केल्विन, गुड। यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा बेटा, 933 केल्विन। चलो y का वैल्यू तो आप निकाल लोगे ना, मतलब ऐसे करके निकालना है। आपको बताइए मैम की मैथ्स कितनी मस्त है, नहीं? थोड़ा सा ऐसे छोड़ देते हैं। 933 माइनस 560, तो बिल्कुल इसका आंसर 373 केल्विन। 373 केल्विन आएगा, और उसके सॉरी और इस अप्रोक्सीमेटली 380। बिल्कुल बेटा, भैया जाके नहीं दे रहा 3 केल्विन, ले जाओ यार। 380 केल्विन, ऑप्शन डी, राइट। चलिए ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बच्चों जैसा है, फटाफट से बता दो, ऐसे आप जल्दी से बता दो क्या आएगा यहाँ पर आंसर। टाइम नहीं दे रही मैं, ठीक है, जल्दी से बता दो। मैम ए ऑप्शन। मैम T1 is less than T2। यस मैम। गुड गुड एवरीवन। अब देखो, अब फटाफट से ना मैं थोड़ा सा उस टॉपिक पे चली जाती हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी के आंसर्स में अपलोड कर दूंगी। अब बिल्कुल सही है, देखो मीन पर होता है Vmax, और बेटा आपको पता है एक्सट्रीम पे जाएगा 0। ये बात कर रहा है a/2 को इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दिस इज T1, दिस इज T2, तो ऑब्वियसली ये वाला टाइम पीरियड छोटा रहेगा क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम कम रहेगा। यस मैम। चलिए बढ़िया। अब रुक जाइए, ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं ऐसा क्वेश्चन पेपर में मतलब हमने क्लास में करा था ये वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको याद हो तो 22.4 लीटर और एसटीपी पे बताया था, नंबर ऑफ मोल्स 1 होते हैं। यस मैम। यस मैं मैम। फिलहाल इसको Yes, ma'am. स्किप कर रही हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता के मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराती हूँ। फिजिकल पेंडुलम, देखो फिजिकल पेंडुलम कंटेन करे हुए है एंगुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मैंने, अगर आपने मेरी क्लास ली है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, तो आपको मैंने वहां पर एक एनालॉजी सिखाई थी लीनियर कॉन्सेप्ट्स को एंगुलर में कन्वर्ट करने की, राइट। एक बात बताओ, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स ना, F की कॉरेस्पॉन्डिंग टॉर्क आएगा और K की कॉरेस्पॉन्डिंग आप C मान लो, ठीक है, सर्कुलर में C मान लेते हैं। X की कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट एंगल में जाएगा थीटा, तो यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम तो यहाँ भी रहेगा, बिकॉज टाइम तो एक मतलब ऐसी चीज है ना जो स्केलर हो, सॉरी लीनियर हो, कुछ भी हो, बात तो बराबर ही है, राइट। T is equals to 2π/ω, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और क्या चीज रहती है बेटा? और हाँ, एक चीज हमने पढ़ी थी ना, माफी, T is equals to 2π√m/k, राइट। इसको आप क्या लिख सकते हो? T is equals to 2π, m की जगह आप इनर्शिया, याद हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था मैंने, और k की जगह यहाँ से c रख सकते हो। तो ये टाइम पीरियड आ गया फिजिकल पेंडुलम का। कई बार आपको रॉड, डिस्क ये सब दे देना, तभी आपको ये वाली चीज लगानी है, ठीक है।
तो ये एनालॉजीज मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बताई थी, इसीलिए मैंने ऑक्सीडेशन में वाला टॉपिक छोड़ा भी था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब कराऊंगी तब बताऊंगी, तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। खैर, तो वो हो गया। उसके बाद हमको अब टाइम मिला इस चीज का, हमने आप बता दिया। इसी पे बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लो, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है इस टाइम? 20 to 14। I'll give you 3 minutes to solve this question 17 तक। बताना मुझे आंसर क्या आ रहा है। मैम रॉड का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो, डिपेंड करता है आप कहाँ से देख लो। फिलहाल इस केस में आप ml²/12 लिख दो। अभी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की क्लास लेंगे ना, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से क्या क्या आता है। ओके, अभी हम देखते हैं क्या आ रहा है। चलो बच्चे सब जिन जिनका आगे आंसर दो। मैम सी आ रहा है। ओके सानिया, अभिनव, ठीक है। और बताओ जितेश, काफी, सचिन, उर्वशी। मैम 1/2π√6k/m आ रहा है। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो एक बार चेक करते हैं किस तरह से होगा, कैसे होगा। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, जो स्प्रिंग वाली चीज है, देखो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको, एक बार ट्राई करना है, समझ में आता है कि नहीं। एक हमने स्प्रिंग बनाई, सॉरी स्प्रिंग कह रही हूँ, रॉड बनाई। अब देखो एक स्प्रिंग यहाँ पर है ना, इसके ऊपर वाले एंड पे, तो आप ऐसे समझ लो कि भाई एक स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगी, सिंपल। एक स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगी, राइट। अभी कपल फॉर्म हो गया। कपल क्या होता है? टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर इक्वल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लग रही है। अब इन्होंने बोला, टॉर्क। हाँ वो वाला कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। एक ना अच्छी सी चीज आती है, डाइपोल वगैरह की चीज आती है। जैसे कि कोई ढक्कन खोलो आप बॉटल का, तो लगाते हो ना, कपल होता है वो, जो आप लगाते हो, दो फोर्सेस लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट, उससे चीज घूमती है। तो अब जब यहाँ पे ओ पॉइंट हमने पिवट कर दिया, तो द एंटायर लेंथ इज एल। एक बात बताओ, ये इतना पोर्शन L/2 हो जाएगा ना। अब जब आप इसको रोटेट करोगे, ये आपने कुछ ऐसे इसको घुमाया, तब स्प्रिंग फोर्स इधर और इधर लग रही होगी ना, वो चीज तो सेम रहेगी। एक बात बताओ, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुकना बस। दिस इज L/2 ना, इफ एंटायर लेंथ इज L, दिस पोर्शन इज L/2। अब L/2 को आप इसको कंपोनेंट्स में लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। ये आ जाएगा L/2 sin थीटा, राइट। यस मैम। और इसके ऊपर चला जाएगा इधर की तरफ L/2 cos थीटा, cos थीटा। ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, हम फोर्स कैसे लिखते हैं? -kx है ना स्प्रिंग के लिए, बताइए बेटा। यस टॉर्क मैम। आएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा टॉर्क 1 + टॉर्क 2। टॉर्क 1 मैम यानी कि स्क्रीन पॉज है। ओके, टॉर्क नेट हो जाएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा टॉर्क 1 + टॉर्क 2,
ठीक है। Yes, टॉर्क वन ma'am. जो ऊपर वाली फोर्स लगा रही है, टॉर्क टू जो नीचे वाली फोर्स टॉर्क मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं -2k और x कितना है L/2 cos सॉरी sin थीटा, और साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं वो ना तो अभी मैम? बाद में करेंगे। ये हो गया फोर्स, लेकिन आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कराया है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। राइट। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल, -k L²/2 sin थीटा cos थीटा। आपको पता है, आप इसको लिख सकते हैं -k L²/4 sin 2 थीटा। याद है sin 2 थीटा की आइडेंटिटी, 2 Yes. sin थीटा cos थीटा। चलिए, बहुत सही। जब हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा है हमने, टॉर्क निकाला है ना, दिस इज टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू दिस थिंग। एक सेकेंड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया -kL²/4 sin 2 थीटा। अब वही वाली चीज, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। तो बेसिकली sin 2 थीटा कुड बी रिटन एज 2 थीटा। थीटा। चलिए, टॉर्क आ गया हमारे पास -kL²/4 और इंटू 2 और यहाँ पे थीटा। इस 2 से ये वाला 4 मर जाएगा, 2 छोड़ जाएगा। बेटा इस वाली चीज को आप इससे कंपेयर कर सकते हो ना, अभी मैंने बताया था ऊपर, देखो फिजिकल पेंडुलम बताया था ना। यस मैम। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास C का वैल्यू आ गया kL²/2, इनर्शिया आ जाएगा हमारे पास mL²/12। अब आप T निकाल सकते हैं 2π√C, या सॉरी m/k आता है ना, अरे यार m/k आता है विच इज I/C। सॉल्व कीजिएगा, mL²/12 इंटू kL²/2। ओके, L² से L² कैंसिल, 2 से यहाँ पे 6 और बिल्कुल आपके पास आंसर आ गया 2π√m/6k। आई गेस आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, राइट? तो फ्रीक्वेंसी इसका रिवर्स हो जाएगा 1/2π√k/6k/m। ठीक है, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत क्या? नो क्लियर मैम। ना? चलिए, एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला देखो, ये डैम्पिंग फोर्स वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वाले क्वेश्चन ना अब देख लेना, दिक्कत है तो पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है। इट इज 21:22 राइट नाउ, और आई गिव यू 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। हमें डैम्प्ड वाला ना टॉपिक आता नहीं है। कोई एक बार कोशिश करके देखो, इसमें डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट है, बट उसके बाद बस डैम्पिंग की इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट फिर मैथमेटिकल लगेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक यूजुअली मतलब थोड़ा सा एग्जॉटिक सा है खुद में। राइट आर्यन, गुड बेटा, बिल्कुल सही स्नेहा, वेरी गुड। बाकी बताओ। चलो एक बार हम लोग ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी है x(t) इज इक्वल्स टू a0 e माइनस 0.2t, राइट, एंड cos 5πt माइनस 5। अब देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम पे डिके कर रहा है टाइम के साथ, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज नॉट द नॉर्मल वन, ये डैम्पिंग है, ऊपर से यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है,
अब इन्होंने बोला है कि जो एम्पलीट्यूड है वो 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया है इनिशियल के, ठीक है। चलो क्लोज टू खुद ही अप्रोक्सीमेशन का उसने बात कर दिया है। तो एक बात बताओ, यहाँ से जो एम्पलीट्यूड है किसी टाइम टी पर वो ऐसे निकाल सकते हो ना आप, हमें वही टाइम इंस्टेंट निकालना है जब एम्पलीट्यूड घटकर इतना रह जाए, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास बचेगा 1/4 इज इक्वल्स टू e की पावर -0.2t। एक काम करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, राइट। हमने लॉग ले लिया। लॉग का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको डिवाइड में हो तो आपको इसको माइनस में लिखना होता है। इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, राइट। इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल के साथ कट के वो ये दे देगा, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये चीज हमारे पास आ गई। दिस इज log 1 -2 इंटू log 2। इसको भी मैंने बताया था, आप ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिया -0.2। दिस इज द t विच वी नीड, राइट बेटा? यस मैम। ठीक है, ध्यान से देखो, याद रखना log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.693 होता है। ये दो वैल्यूज अगर आप रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप t का वैल्यू निकाल सकते हो। माइनस से माइनस, देखो log 1 तो 0 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इंटू 0.693 एंड इट इज डिवाइडेड टू 0.2, राइट। इसको भी ऐसे रहने देते हैं। कट जा भाई, यहां से कट गई 20 कर देगा, डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 6.93 सेकेंड विच इज वेरी क्लोज टू 7 सेकेंड। ऑप्शन डी। किसी को कोई दिक्कत? स्लाइड दिखा दो। हाँ बेटा, कोई दिक्कत आई क्या किसी को? नो मैम। No, ma'am. ओके, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगी, किसी को कोई भी इश्यू आए लेट मी नो, ठीक है। और दूसरी चीज, वो वीडियो वाली चीज कर लें इफ यू आर कंफर्टेबल। यस मैम। ओके, तो मैं हटा दूं इसको? यस यस। मैम। ओके, ठीक है। So now we can do, let me switch it. Wait a second, बस।